नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारा सील ऑयल सिस्टम के बारे में। वो जो सील ऑयल सिस्टम होता है जनरेटर के अंदर, वो हम क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली जनरेटर की कूलिंग के लिए जो जनरेटर के अंदर जो रोटर लगा होता है, उसकी कूलिंग के लिए हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं। और उस हाइड्रोजन गैस का हम उसके अंदर लगभग 5 बार प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। ये जो 5 बार प्रेशर है, ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए ये हाइड्रोजन है, ये स्केप करने की कोशिश करती है। जो हमारी केसिंग और जो शाफ्ट है, उसके बीच की जो क्लियरेंस हम दे के रखते हैं ताकि हमारी शाफ्ट फ्री रोटेट करती रहे, तो उस क्लियरेंस के थ्रू ये हाइड्रोजन स्केप करने की कोशिश करती है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जनरेटर सील ऑयल सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो शाफ्ट है, वो जो केसिंग है, इसके बीच में हम एक सील रिंग लगाते हैं। और इस सील रिंग का काम होता है कि जो एक फिल्म बना के रखना, इस सील रिंग और जो हमारी शाफ्ट है उसके बीच में एक ऑयल की फिल्म बना के रखना। और ये ऑयल की जो फिल्म है, इसका प्रेशर, जो हमारी हाइड्रोजन का प्रेशर जो जनरेटर के अंदर है, उससे ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बाहर नहीं आ पाती। और इस सील की डिज़ाइन इस हिसाब से होती है कि जो हमारा जो ऑयल आ रहा है, जो सील ऑयल आ रहा है, उसका जो ड्रेन है वो हमारे जो बेरिंग साइड में, जो शाफ्ट जो हमारी लगी हुई है, उसके बेरिंग साइड में ज़्यादा हो, और जो जनरेटर के जो अंदर की साइड, जिस साइड हाइड्रोजन है, उस साइड में ऑयल का ड्रेन कम हो। ठीक है, तो आइए इस सिस्टम को हम समझते हैं। ये हमारा एक लाइव जो प्लांट है, उसका ये हमने लिया है डाटा, जिसके अंदर अभी जिस हिसाब से इस कंडीशन में है, इसमें आपके पास में 434 मेगावाट पे ये यूनिट चल रही है। और ये लाइव जो डाटा है, ये सारे आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये है जो रोटर जिसको हम बोलते हैं, जिसकी कूलिंग के लिए हम हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं। और ये जनरेटर का रोटर है। ये जनरेटर का रोटर है जो यहाँ पर जो शाफ्ट है, इस पर माउंट है। इस पर हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा जनरेटर है उसकी वाइंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, अब इसकी कूलिंग के लिए हम हाइड्रोजन है जो 5 बार प्रेशर की, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये मेंटेन करके हमने रखी हुई है। अभी हम ये हमारे जो सिस्टम है जो दिख रहा है, ये जनरेटर है। और इस जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर के अंदर हमारे पास में ये रोटर है। ठीक है, और ये इसकी केसिंग है, जो ये ब्लैक बॉर्डर में आप देख रहे हैं, ये इसकी केसिंग है। ठीक है, तो जो रोटर है, जो शाफ्ट है और जो केसिंग है, उसके बीच में हमें कुछ क्लियरेंस दे के रखना पड़ता है। जैसे ये आपका केसिंग हो गया, और ये हमारी शाफ्ट है, इसके बीच में कुछ क्लियरेंस है, ताकि जो शाफ्ट है, वो जो रोटेटिंग पार्ट है, वो आपकी केसिंग जो एक स्टेशनरी पार्ट है, उसको टच ना करे डायरेक्टली। तो अगर टच नहीं करेगी तो उसके बीच में क्लियरेंस रहेगी, और उस क्लियरेंस से हो सकता है हाइड्रोजन स्केप करने की कोशिश करे बाहर की तरफ। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर जो केसिंग और शाफ्ट के बीच में एक सील रिंग लगाते हैं। और यह सील रिंग क्या करती है कि यहाँ पर एक ऑयल का प्रेशर मेंटेन करके रखती है शाफ्ट के ऊपर। उस क्लियरेंस के अंदर जो केसिंग और जो शाफ्ट है, उसके बीच में जो क्लियरेंस है, उसमें एक ऑयल का प्रेशर मेंटेन करके रखती है, जो कि हमारी जो हाइड्रोजन का प्रेशर है जनरेटर के अंदर, उससे स्लाइटली ज़्यादा रहता है। जैसा कि आप अंदर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 बार प्रेशर की हाइड्रोजन अंदर भरी हुई है, और 1.5 बार हमने डीपी मेंटेन कर रखा है। डीपी का मतलब कि अगर आपने यहाँ पर हेडर के अंदर 5 बार प्रेशर से 1.5 बार एक्स्ट्रा प्रेशर मेंटेन कर रखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपने हेडर में 6.5 बार प्रेशर मेंटेन करके रखा है। अब ये सील रिंग और ये सिस्टम काम कैसे करता है, यहाँ पर जैसे ही ये ऑयल आता है, सील ऑयल आता है, तो इसके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर आपकी शाफ्ट है, तो ये आपकी सील ऑयल सिस्टम की जो हमारी जो रिंग है, जिसको सील ऑयल रिंग बोलते हैं, ये लगी हुई है। अब यहाँ पर इसमें होल बने हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब ये जो यहाँ से ऑयल आता है, इधर से ऑयल आ रहा है,
ये होल के थ्रू यहाँ पर एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। अब सपोज कि ये जो जनरेटर साइड है, ठीक है, और ये हमारी जो बाहर बेरिंग लगा हुआ है शाफ्ट पे, ये बेरिंग की साइड है या एटमॉस्फेरिक साइड है। तो इस साइड आपका 5 बार प्रेशर पहले से मेंटेन है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये शाफ्ट है और ये जो सील है, इसके बीच में आपका जो ऑयल की एक फिल्म बन जाती है, ठीक है। और ये जो ऑयल की फिल्म है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे H2 है 5 बार की, उसको यहाँ से एस्केप होने से रोकती है, ठीक है। तो ये सील है वो इस हिसाब से डिज़ाइन रहती है कि जो ऑयल है वो, ये मान लो आपका बेरिंग है, तो ये बेरिंग की साइड में ड्रेन हो, ना कि अंदर की साइड में, हाइड्रोजन की साइड में। लेकिन फिर भी कुछ पार्ट है इस ऑयल का, वो हाइड्रोजन की साइड में ड्रेन होता है। और यहाँ पर हमारे पास में जो हाइड्रोजन की साइड ड्रेन होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे अलग ड्रेन सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। और जो हमारा बेरिंग की साइड में, ये मान लो आपकी बेरिंग होजिंग है, और इस बेरिंग की साइड में जो आ रहा है वो हमारा जो ऑयल है, सील ऑयल है, वो ल्यूब ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो ये जो लाइन है, ये ल्यूब ऑयल की रिटर्न लाइन है। इसमें क्या है कि अगर मान लो यहाँ से अगर इस हेडर से ऑयल आता है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड। तो जो बाहर की साइड जाता है वो यहाँ जाता है, और जो अंदर की साइड जाता है वो इस स्टोरेज टैंक में इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हो सकता है कि हाइड्रोजन के डायरेक्ट में ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ये ऑयल आया है, ठीक है। तो इसको आप ल्यूब ऑयल जो ड्रेन है उसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे। और ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें आपका जो सील ऑयल था, वो इधर बेरिंग की साइड में चला गया था फिल्म बनाते हुए। यहाँ जो फिल्म बनाई थी, इस फिल्म के थ्रू ये बेरिंग की साइड चला गया था, वो ड्रेन हो जाएगा किसके साथ में, ल्यूब ऑयल के साथ में। जो हमारे बेरिंग पे जो ल्यूब ऑयल आ रहा है उसके साथ में ये ड्रेन हो जाएगा। और ड्रेन होके ये यहाँ पर सील ऑयल स्टोरेज टैंक है उसमें चला जाएगा। और इसका लेवल मेंटेन करने के बाद में जो बचा हुआ जो ल्यूब ऑयल है, वो हमारा MOT मेन ऑयल टैंक में, ल्यूब ऑयल जो स्टोरेज टैंक है उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा सिस्टम की ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि ऑपरेशन कैसे करता है। ऑपरेशन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका ऑपरेशन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे सिस्टम की जिसमें आपको प्रेशराइज करने के लिए हमारे पास में एक पंप होना चाहिए। और क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत ही एक एक्सप्लोसिव गैस है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर किसी भी कंडीशन में ये सीलिंग मेंटेन होनी चाहिए एनी टाइम। अगर इसमें हाइड्रोजन है तब भी, और अगर इसमें आपने हाइड्रोजन की जगह CO2 फिल कर रखी है तब भी ये सीलिंग मेंटेन होनी चाहिए। तो इस सीलिंग को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर 3 पंप लगे हुए हैं। 3 पंप में से हमारे पास में 2 AC पंप होते हैं, 2 AC पंप है और 1 DC पंप है। ये जो DC पंप है ये तब हम काम में लेते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, जब हमारे पास में AC सप्लाई नहीं रहती है, ठीक है। तो ये पंप यहाँ से एक प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं ऑयल का, सील ऑयल का। इसके बाद में यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं। इसके बाद में ये जाता है हमारी जो सील ऑयल रिंग है उस पर जाता है। 2 हेडर बनते हैं, एक टरबाइन है, टरबाइन एंड के लिए, और एक एक्साइटर एंड के लिए, ठीक है। फिर अगेन जब ये यहाँ पर ये सीलिंग कर देता है तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो जो बेरिंग साइड में ऑयल निकल रहा है, और जो दूसरा जो जनरेटर के अंदर की साइड में जो हाइड्रोजन की साइड में जा रहा है। तो उसकी अगेन जो रिटर्न लाइन है वो आपकी जो बेरिंग साइड के अंदर जो निकल रहा है वो बेरिंग के ल्यूब ऑयल में मिक्स हो जाएगा और उससे ड्रेन हो जाएगा। और जो हमारा हाइड्रोजन की साइड में जा रहा है उसके लिए हम अलग से ड्रेन की लाइन निकालते हैं। और ये एक लाइन क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है हाइड्रोजन मिक्स हो गई हो, हाइड्रोजन गैस मिक्स हो गई हो। तो इस हाइड्रोजन गैस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर एक सेपरेटर लगा रखा है, और इस सेपरेटर के अंदर हमने एक वैक्यूम पंप से इसको कनेक्ट कर रखा है, ताकि अगर यहाँ पर किसी प्रकार की अगर गैस है भी, अगर हाइड्रोजन गैस, तो वो इस वैक्यूम, ये जो वैक्यूम पंप है इसके थ्रू ये एटमॉस्फेयर में चली जाए। और इसके बाद में ये साइकिल आपका चलता रहता है। यहाँ पर जो ऑयल है ये भी
जो हमारा पंप का इनलेट हेडर है उसमें चला जाता है, और जो हमारा सेल ऑयल स्टोरेज टैंक से जो ऑयल आ रहा है वो भी हमारा जो पंप का जो इनलेट है उस पर आपको मिल जाता है। तो ये था हाइड्रोजन या जनरेटर का सेल ऑयल सिस्टम। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।